कमरे में रखे भूसे पर जरा नजर डालिए। आप कहेंगे इसमें खास क्या है? हम बताते हैं। ये कोई कमरा नहीं बल्कि स्वास्थ्य महकमे का उपकेंद्र यानी एएनएम सेंटर है। अब ये जरा दूसरी तस्वीर देखिए। एएनएम सेंटर में थ्रेसर रखा हुआ है। हम बात कर रहे हैं बलिया के 15 ब्लॉक के मिसरौली गांव की। यकीन मानिए, इस तस्वीर को देखने के बाद फादर ऑफ मेडिसिन कहे जाने वाले हिपोक्रेटस भी कब्र से बाहर आ जाएंगे और बलिया के इस गांव मिसरौली के विकास को देखकर अपनी किस्मत पर रोएंगे कि मैं हिंदुस्तान में क्यों नहीं पैदा हुआ। एनएम सेंटर का कोना कोना, जर्रा जर्रा विकास के पैदा होने से लेकर उसके जवान होने तक की गाथा गा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं नदारद हैं तो क्या हुआ, दवाइयां गायब है तो क्या हुआ। हम हिंदुस्तानी किसी चीज को बेकार नहीं मानते, तभी तो यहाँ पर भूसा और थ्रेसर रखकर भवन का भव्य इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल ये एएनएम सेंटर 2016 से ही बनकर तैयार खड़ा है, लेकिन अपनी मुंह दिखाई की रस्म के लिए अभी इसकी तारीख तय नहीं हुई है, यानी इस सेंटर का अभी तक लोकार्पण भी नहीं किया गया। बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया कराने वाला डॉक्टर चीख चीख कर विधवा विलाप करने पर बेबस है और बेबस हैं इस गांव के लोग जो इलाज के लिए कई किलोमीटर दूर का रास्ता तय करते हैं। ये जब से बना है तभी से ताला लटका है। इस पे कुछ लोग जबरदस्ती या जो भी हो अतिक्रमण करके थ्रेसर भूसा रख रहे हैं और यहाँ पे कोई सब लापरवाही हो रही है। कोई काम ढंग से हुआ नहीं उसका। एनएम सेंटर पे जो 2 तैनाती है वो एनएम कहाँ रहती है? वो लोग तो गांव के लोग आधे लोग तो देखे ही नहीं कि हमारे गांव का एनएम है कौन। एक बार आती हैं बुधवार को और टीका लगा चली जाती हैं और जो आशा बहू है वो नियुक्त रहती है, वही सब देखती है, घूम घूम कर पता करती है क्या दिक्कत तो हम लोग की पूरे गाँव की है और सबकी है। तो दिक्कत होती है, कहाँ जाते हैं? जाना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है। रत्सन जाओ, नगरा जाओ, यहाँ से 10-12 किलोमीटर की दूरी है। इमरजेंसी में कोई सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, ना वाहन की सुविधा है, कोई प्रकार सबकी समस्या बंद है वो एनएम सेंटर? जब से बना है 2016 से ही बंद है। 2016 से ही बंद है, दोबारा शुरू नहीं हुआ कभी? नहीं, शुरू भी नहीं हुआ, ना कोई अधिकारी आया, ना जांच हुआ इस पर, ना कोई कार्रवाई हुई। गाँव अब आप ही बताइए, ये सरकारी बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन इस गांव का एएनएम सेंटर चलता है किराए के भवन में, जहां पर 2 एनएम की बकायदा नियुक्ति भी की गई है, लेकिन वो भी हफ्ते में एक ही दिन चलने वाली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस की तरह सिर्फ बुधवार को ही नजर आती हैं और बाकी 6 दिन राम भरोसे। अरे राम भरोसे आदमी नहीं, भगवान श्री राम के भरोसे की हम बात कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इस गांव के प्रधान का भी नाम श्री भगवान है। तो सुनिए भगवान की। मेरा नाम श्री भगवान है। मैं यहाँ का ग्राम सभा मिसरौली का प्रधान हूँ। आपके यहाँ कोई स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कोई क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? हमारे यहाँ एनएम सेंटर जो बना हुआ है उसमें जो है कि 2016 में बनकर तैयार हुआ, जो आज तक उसमें एनएम नहीं बैठती हैं। एनएम उसके लिए भाड़े पर बैठकर लोग चला रहे हैं। आज तक जो है उसमें कोई न डॉक्टर है, न एनएम, न उसका जो है कोई निरीक्षण हुआ। मतलब एनएम सेंटर होते हुए भाड़े पे एनएम सेंटर चल रहा है, ऐसा क्यों? मतलब ये तो जो एनएम की लापरवाही कहा जाए या जो सीएमओ साहब की लापरवाही किया जाए, जो अधीक्षक है उनकी लापरवाही किया जाए। तो जो एनएम सेंटर आप लोगों को अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है, कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होती है, तो आप लोग कहाँ जाते हैं? यहाँ हम लोग गांव की जो है किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या है, बुखार है या कोई चीज होता है तो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हॉस्पिटल यहाँ नजदीक में कोई है नहीं। तो जो ये एनएम सेंटर भाड़े पे चल रहा है वहाँ एनएम नहीं मिलती है क्या? एनएम नहीं मिलती है। सप्ताह में एक दिन टीकाकरण होता है, उस दिन आते हैं। आशा बहू मेरे गाँव की जो है वही रहती है। अच्छा, मतलब फिर एनएम भी जी, एनएम नहीं दिखती है। तो आप लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूर जाना पड़ रहा है? जी हाँ। हमारे यहाँ जो एनएम सेंटर बना हुआ है उसमें जो है कि लोग जो है पर्सनल
भूसा उसमें रखे हैं, ट्रेसर खड़ा करते हैं, वहाँ जो है कि आज भी जो है उसमें वही स्थिति है, उसमें खाली है नहीं, उसी में लोग भर कर रखे हैं। तो सुना आपने, ये भगवान की बेबसी है। अरे ग्राम प्रधान श्री भगवान की हम बात कर रहे हैं। अब जरा बलिया जिले के सीएमओ साहब को भी सुनिए। साहब इस बात पर लीपापोती तो कर रहे हैं, लेकिन सुलगते हुए सवालों को भूसे के ढेर से ढका नहीं जा सकता। जो आज 2016 में निर्मित हो चुका था, लेकिन अभी तक वहाँ पे स्थिति यह है कि लोग वहाँ पे भूसा और सेफर जैसी चीज़ें रख रहे हैं। लोगों का आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि उसको हैंडओवर नहीं किया गया है। वहाँ पे जो दशा हो रही है उसकी बात है। जनपद में जो है लगभग 90 उपकेंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा बनाए जा रहे हैं। कुछ उपकेंद्र अभी हैंडओवर नहीं हुए हैं और कुछ काम प्रगति पे है। इसमें कार्यदायी संस्था से देखवा लेते हैं कि उपकेंद्र हैंडओवर हो गया है तो उसको जो है ठीक करा करके किया जाए, नहीं हैंडओवर किया गया है तो उसको जो है कार्यदायी संस्था को कहा जाएगा कि उसको पूर्ण करके तत्काल दें। सर, इस बारे में आरोप ये भी लग रहे हैं कि वहाँ जो एनएम है वो कभी एक दिन भी दिखाई नहीं देती, कोई टीकाकरण के लिए आती है, उसका चली जाती है, 2 लोगों की तरह तैनाती है, उसके बाद भी कोई वहाँ मिलता नहीं है। वहाँ पे उपकेंद्र किराए के भवन में चलता है, इसलिए एनएम को चूँकि वहाँ मुख्यालय पे रहने की व्यवस्था नहीं है, आवास नहीं है, तो एनएम डेली आ जाकर काम करती हैं और 6 दिन काम करती हैं। अब ऐसे में आप क्या कहेंगे? कुछ इसी तरह के स्वास्थ्य महकमे के जिम्मेदार आला हुक्मरान अगर योगी के बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा का दावा करने वाले हवा निकालते रहेंगे और सरकारी दावों को पंचर करते रहेंगे तो आखिर तस्वीरें यही होंगी। जहां एक और प्रदेश में सबसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का दावा करने वाली योगी सरकार का डंका बजाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ये एएनएम सेंटर इस दावे और डंके पर गहरा धब्बा साबित होता दिख रहा है। न्यूज़ वॉच 18 के लिए बलिया से आदित्य कुमार।